दोस्तों, आज की घटना शुरू होती है जयपुर से। इंग्लैंड के रहने वाले दो दोस्त एवॉर्ड ब्राउन और माइकल स्टोन पहली बार भारत घूमने का प्लान बनाते हैं। दोनों की उम्र लगभग 52 और 56 वर्ष थी। दोनों 7 दिनों के लिए भारत का पैकेज बुक करते हैं, जिसकी शुरुआत जयपुर से होनी थी। दोस्तों, एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए एक स्थानीय टूर गाइड राघव शर्मा मौजूद था। राघव पिछले कई वर्षों से विदेशी पर्यटकों को राजस्थान की ऐतिहासिक जगह घुमाने का काम किया करता था। राघव उन दोनों अंग्रेजों को होटल तक छोड़ता है और कहता है कि सर, आप दोनों आराम कर लीजिए, कल सुबह मैं आपको यहीं से पिक कर लूंगा। और दूसरे दिन राघव होटल पहुंच जाता है। वहां से उन दोनों अंग्रेजों को लेता है और उन्हें अजमेर का किला, हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस घुमाने ले जाता है। शहर घुमाने के दौरान राघव उन्हें जयपुर का पूरा इतिहास भी बताता है और उनका पूरा एडवेंचर कराता है। दोनों विदेशी राघव की जानकारी और उसके व्यवहार से काफी खुश हो जाते हैं। राघव को उसी वक्त बार बार उसकी गर्लफ्रेंड नैना का कॉल आ रहा होता है। बार बार राघव से वो मिलने की जिद करती है। राघव उसे टालता है। राघव नैना को बताता है कि मेरे साथ 2 अंग्रेज हैं जो काफी पैसे वाले हैं और उन्होंने मुझे इसकी काफी अच्छी कीमत दी है। मैं काम छोड़कर अभी नहीं आ सकता। और तब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि ठीक है, तुम उन अंग्रेजों को घुमा रहे हो ना, तो घुमाओ, लेकिन तुम मुझे भी साथ ले लो, इसमें क्या बिगड़ जाएगा। और तब नैना राघव के पास पहुंच जाती है और राघव से मिलती है, इन दोनों अंग्रेजों से भी मिलती है। राघव नैना से कहता है कि ये लोग काफी खास हैं, काफी मोटा पैसा मुझे दे रहे हैं। मैं अपना काम खत्म करके दोबारा तुमसे मिलने आता हूँ, लेकिन तुम अभी घर जाओ। लेकिन नैना जैसे ही सुनती है कि ये दोनों अंग्रेज काफी अमीर हैं, नैना कहती है कि तुम इन्हें गाइड करो, मैं तुम्हारे साथ साथ रहती हूँ, क्या ही बिगड़ जाएगा। और वो दोनों एवॉर्ड ब्राउन और माइकल स्टोन, उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं होता, बल्कि वो भी नैना से बातें करने लगते हैं, हंसी मजाक होने लगता है। दोस्तों, अब धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। शाम को लौटते वक्त माइकल धीरे से एवॉर्ड से कहता है कि भारत की संस्कृति तो बहुत ही शानदार है, लेकिन मैंने एक और बात सुनी है। और तब एवॉर्ड मुस्कुराता है और कहता है कि कौन सी बात। माइकल जवाब देता है कि यहाँ की नाइट लाइफ भी काफी मशहूर है और काफी दिलचस्प है। और दोस्तों, जैसे ही दोनों होटल पहुंचते हैं, अपने कमरे में जाते हैं, ड्रिंक वगैरह पीते हैं और फिर कुछ ही देर में माइकल राघव को फोन करता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसी जानकारी हो जिससे हमारी रात और भी ज्यादा यादगार बन जाएगी तो तुम जरूर बताओ। राघव तो पहले चुप रहता है, लेकिन उसे तुरंत समझ में आ गया था कि ये दोनों किस तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले तो राघव ने साफ कहा कि सर, मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मैं एक गाइड हूँ। लेकिन माइकल बार बार पैसे देने का लालच देने लगता है और कहता है कि इसके लिए तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन प्लीज हमारी रातों को रंगीन बना दो। राघव अपने दोस्त नैना से ये सब कुछ डिस्कस करता है और कहता है कि वो दोनों अंग्रेज ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। और तब नैना कहती है कि वो दोनों अंग्रेज काफी अय्याश लगते हैं और अय्याशी के लिए कोई कितना भी पैसा खर्च कर सकता है। और नैना ये भी कहती है कि अगर वो अंग्रेज इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो इसके लिए तो कोई भी तैयार हो सकता है। और इसके बाद दोस्तों, राघव अपने दोस्त को कॉल करता है क्योंकि इन सब चीजों को उसे अच्छे से जानकारी थी। राघव अपने दोस्त से बताता है कि मुझे 2 लड़कियां चाहिए, बाहर से कुछ विदेशी आए हुए हैं, उन्हें इसकी डिमांड है, पैसे चाहे तुम जितना ले लो। राघव का दोस्त पैसे का नाम सुनकर तुरंत तैयार हो जाता है और बहुत सारी लड़कियों के फोटोग्राफ्स उसके फोन पर भेज देता है और कहता है कि अपने उन मेहमानों को दिखा दो, जो भी इसमें से पसंद आ जाएगी, बस मैं रात को 9 बजे उन्हें वहां भेज दूंगा। राघव भी बिल्कुल वैसा ही करता है। माइकल को उन सारी लड़कियों का फोटोग्राफ्स फॉरवर्ड कर देता है और फिर माइकल और एवॉर्ड उन सारे फोटो में से 2 लड़कियों को सेलेक्ट करके वापस राघव के फोन पर कहते हैं कि इन 2 लड़कियों को हमने सेलेक्ट कर लिया है, इन्हें डन कर दो। दोस्तों, दूसरे दिन रात के लगभग 9 बजे होटल के कमरे में बैठकर माइकल और एवॉर्ड दोनों उस घड़ी का इंतजार करने लगते हैं और करीब रात के 9:05 पर होटल के बाहर एक काली सी एसयूवी आकर रुकती है। उसमें से 2 सुंदर युवतियां उतरती हैं और एक तीसरा आदमी भी उनके साथ होता है जिसका नाम विक्रम होता है।
और विक्रम उन दोनों लड़कियों को लेकर रिसेप्शन पर जाता है और कहता है कि ये दोनों लड़कियां उन दोनों विदेशी मेहमानों से मिलने आई है। होटल का स्टाफ को ये लगता है कि शायद पहले से ही उनकी एंट्री हो चुकी होगी और इसीलिए वो ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करता, सिर्फ पहचान देखता है और दर्ज करता है और ऊपर जाने का रास्ता बता देता है। दोनों लड़कियां होटल के कमरे में पहुंच जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो होता है ना, वो तो आपने सोचा भी नहीं होगा। ये दोनों बुढ़े अंग्रेज उन दोनों लड़कियों के साथ खूब सारा ड्रिंक पीते हैं और फिर इन चारों को इतना नशा चढ़ जाता है कि ये दोनों बुढ़े अपना आपा खो देते हैं और उन लड़कियों को ऐसे झपटते हैं जैसे वो कितने दिनों से भूखे हैं। और वो दोनों अंग्रेज फिर इन दोनों लड़कियों के साथ गलत संबंध कायम करते हैं। वो दोनों लड़कियां उन दोनों अंग्रेज को बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि वैसे भी वो दोनों अंग्रेज बुड्ढे काफी लंबे चौड़े कद काठी वाले होते हैं और ये दोनों लड़कियां कम उम्र की होने की वजह से वो दोनों ही उन दोनों बुड्ढों को झेल नहीं पाती और तड़पना शुरू कर देती है। ये दोनों अंग्रेज बुड्ढे शराब के नशे में एकदम धुत हो जाते हैं। वो दोनों लड़कियां भी आपस में इशारा करती हैं और कहती हैं कि ये दोनों अंग्रेज तो काफ़ी ज़्यादा दरिंदा निकले, हमने तो सोचा भी नहीं था, ये तो हमें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन इन दोनों ने मोटा पैसा दिया है, पूरा वसूल करके ही दम लेंगे। और तब दूसरी लड़की कहती है कि हाँ, चलो हम इन दोनों को इतना ज़्यादा शराब पिला देते हैं कि ये होश में ही ना आ पाए और तब शायद हम यहाँ से बचकर निकल पाएंगे, क्योंकि हम दोनों अगर चिल्ला चिल्ला कर यहाँ किसी को बुलाएंगे या फिर किसी की मदद मांगेंगे या फिर भाग जाएंगे तो ये सब कुछ हमारे पेशे पर इसका बहुत असर पड़ेगा और फिर कोई हमें इस तरह से नहीं बुलाएगा। दोस्तों, वो दोनों लड़कियां बड़ी ही चालाकी से उन दोनों अंग्रेजों को बेवकूफ़ बना बना कर खूब सारा ड्रिंक पिला देती हैं और होता भी वही है। 1-2 घंटे में वो दोनों अंग्रेज इन दोनों लड़कियों के साथ संबंध बनाते बनाते जल्दी ही धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नशा चढ़ चुका था और इन दोनों लड़कियों का प्लान कामयाब हो जाता है और कैसे भी करके उनकी जान बच जाती है। सुबह के 4:30 बजे वो दोनों लड़कियां अपना काम खत्म करके उस होटल से निकल जाती हैं। वो दोनों बुढ़े अंग्रेज सोए रहते हैं, तकरीबन 10 बजे तक उनकी नींद ही नहीं खुलती और जब उन्हें होश आता है तो दोनों माइकल और अवॉर्ड आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि रात को बहुत मज़ा आया, अगर आज की रात भी ऐसा ही इंतज़ाम हो जाता तो बहुत मज़ा आता। दोस्तों, उन दोनों की मुलाकात फिर सुबह राघव से होती है और वो दोनों राघव को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि राघव, तुमने हमें खुश कर दिया, लेकिन अभी हमें यहाँ 3 रातें और गुजारनी हैं, क्या तुम आज की रात भी कोई बढ़िया सा इंतज़ाम कर पाओगे? और राघव कहता है कि वो लड़कियाँ जो कल यहाँ आई थी उनकी बुकिंग कहीं और है, मैं दूसरी लड़कियों का इंतज़ाम करता हूँ। क्योंकि राघव को पहली बार में इतने पैसे मिले थे, राघव का लालच बढ़ गया था और तब राघव कहता है कि आप लोग 7 बजे मुझे एक बार दोबारा कॉल कीजिएगा, जैसे ही कोई इंतज़ाम हो जाएगा मैं लड़की भेज दूंगा। और अब दोस्तों, पूरा दिन दोनों बुढ़े अंग्रेज इधर उधर खूब मौज मस्ती करते हैं, खूब घूमते हैं और जैसे ही शाम वापस होटल लौटते हैं राघव को 7 बजे कॉल लगाते हैं, लेकिन इस बार कॉल राघव नहीं बल्कि नैना उठाती है, जो कि राघव की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि राघव उस वक्त बाथरूम में होता है और नैना इसी बात का फ़ायदा उठाती है। और उधर से माइकल कहता है कि राघव को मैंने जो इंतज़ाम करने को कहा था, क्या वो फाइनल है? पैसे कितने देने हैं? अभी भेज दूं? नैना बताती है कि राघव तो अभी नहीं है, लेकिन आपकी डील फाइनल है। पिछले बार कितने में हुई थी? माइकल नैना को रेट बताता है और फिर नैना कहती है कि इस बार थोड़ा उससे और ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आज सारी लड़कियां बुक हैं और एक ही लड़की बची है। माइकल को पैसे का कोई झमेला नहीं था, वो कह देता है कि जितने भी पैसे चाहिए मैं पेमेंट कर दूंगा। नैना उसे अपना अकाउंट देती है और माइकल उसमें फुल पेमेंट कर देता है और फिर नैना उसे बताती है कि 9 बजे आपके यहाँ लड़की पहुँच जाएगी। दोस्तों, नैना का दिमाग बिल्कुल बदल चुका था। अब उसने ये सोच लिया था कि वो खुद ही इन दोनों बुढ़े अंग्रेजों को खुश करेगी और सारा पैसा अब उसका होगा,
क्या ही बिगड़ेगा एक बार में। इतने पैसे अगर इतनी जल्दी मिल जाए, एक रात में ही मिल जाए, तो इसमें बुराई क्या है। और फिर फटाफट नैना खूब अच्छे से तैयार हो जाती है और बिल्कुल ठीक 9 बजे होटल पहुंच जाती है। नैना को पहले से ही उन दोनों अंग्रेजों के बारे में सब कुछ पता था कि वो कहाँ ठहरे हुए हैं, उनका रूम नंबर क्या है, इसीलिए उसे कोई परेशानी नहीं होती। नैना दरवाजे पर नॉक करती है, एवॉर्ड दरवाज़ा खोलता है और नैना को पहचान जाता है। लेकिन उन दोनों को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ नैना है या कोई और लड़की। दरवाज़ा तुरंत बंद हो जाता है और उसके बाद दोस्तों नैना और वो दोनों अंग्रेज बैठकर खूब सारा ड्रिंक करते हैं। बार बार माइकल नैना को ड्रिंक ऑफर करता है। नैना को पहले तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन पैसे का इतना बड़ा लालच था कि वो गटागट करके 3-4 ग्लास तो तुरंत ही पी लेती है। इतनी महंगी और इतनी ब्रांडेड शराब तो उसने कभी देखी तक नहीं थी। दोस्तों तीनों बैठकर खूब सारा मज़ा मस्ती करते हैं, ड्रिंक पीते हैं और उसके बाद जो नैना के ऊपर नशा चढ़ता है ना, कि वो तो अपने शरीर का संतुलन ही खो देती है। वो अपने आप को रोक नहीं पाती, वो खुद ही उन अंग्रेजों पर गिरने लगती है, उन्हें छेड़ना शुरू कर देती है, जहाँ तहाँ उन्हें हाथ लगाना शुरू करती है। और ये सब कुछ देखते ही माइकल और एवॉर्ड दोनों का नशा और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है और तब ये दोनों नैना के ऊपर भूखे शेर की तरह झपट पड़ते हैं। ये दोनों अंग्रेज इतनी बुरी तरीके से नैना के साथ ये सब कुछ करते हैं कि वो चिल्ला तक नहीं पाती, क्योंकि वो भी अपना होश खो बैठी थी। दोस्तों नैना अब उस दर्द से कराह रही थी, उस दर्द से गुजर रही थी। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी, उसका शरीर एकदम स्थिर पड़ चुका था, उसकी वजह से वो वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। नैना अब सब कुछ झेल रही थी, वो बिस्तर छोड़ने तक की हालत में नहीं थी। और ये दोनों बुढ़े अंग्रेज लगातार एक के बाद एक ऐसे ही लगे रहते हैं। ऐसा लग रहा है मानो आज उनका आखिरी दिन है, कल के बाद उनकी जिंदगी ही नहीं है। दोस्तों ये सिलसिला पूरी रात चलता है। नैना वही बिस्तर पर पड़े पड़े अचानक ही बेहोश हो जाती है और तब इन दोनों बुढ़े अंग्रेजों को ये लगता है कि शायद इस लड़की की जान न चली जाए और वो किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। इससे पहले ही उन्हें होटल छोड़कर निकल जाना चाहिए। और तब माइकल कहता है कि भारत में यहाँ हम ऐसा काम करके बुरी तरह से फंस सकते हैं, हमें जल्दी ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब एवॉर्ड कहता है कि हमने तो पूरे पैसे दिए हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर दोनों ये तय करते हैं कि इस होटल को छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। और दोस्तों सुबह के 5 बजे ये दोनों अपना सामान पैक करते हैं और वहाँ से चेकआउट करके निकल जाते हैं। और इधर होटल में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। दोस्तों फिर एकदम सुबह हो जाती है, सुबह के 10 बज जाते हैं। होटल के कमरों में रूम सर्विस शुरू हो जाता है, जहाँ वो दोनों बुढ़े अंग्रेज रुके होते हैं उनका दरवाज़ा ऐसे ही खुला रहता है। जब रूम सर्विस वहां पहुंचता है तो अंदर का नज़ारा देखकर वो हैरान रह जाता है, जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि उस कमरे में जहां वो दोनों अंग्रेज गेस्ट रुके थे ना, वहां मैंने एक लड़की को चादर में लिपटे हुए देखा है। ऐसा लग रहा है कि वो लड़की बेहोश है या फिर मर चुकी है। दोस्तों पूरे होटल में हड़कंप मच जाता है। होटल का मैनेजर सारी स्थिति को समझते हुए तुरंत ही डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर पहुंचकर नैना को देखता है और कहता है कि इन्हें फटाफट एडमिट करना होगा, इनकी हालत बहुत खराब है, इनके साथ बर्बरता हुई है। सारे स्टाफ ये सुनकर चौंक जाते हैं। लड़की की शिनाख्त होती है, तब पता चलता है कि ये नैना है। नैना के मोबाइल से उसके दोस्त राघव का नंबर निकाला जाता है, उसे कॉल लगाई जाती है और पूरी खबर दी जाती है। राघव नैना को हॉस्पिटल लेकर जल्दी पहुंचता है, उसका इलाज शुरू हो जाता है। 6-7 घंटे बाद नैना को होश आता है और तब राघव नैना से कहता है कि नैना तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें पैसे चाहिए था तो मुझे बताना था, मैं इंतज़ाम करता। तब नैना कहती है कि गलती हो गई यार, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी ऐसी हालत हो जाएगी। और नैना और एक रिक्वेस्ट करती है और राघव से कहती है कि राघव मैं चाहती हूँ कि ये बात किसी और को पता ना चले, मेरी बड़ी बदनामी होगी और मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। राघव होटल के मैनेजर से मिलता है और कहता है कि अपने स्टाफ और वर्करों को आप हिदायत दे दीजिए, क्योंकि नैना ने अपनी गलती मान ली है और वो बताती है कि वो लालच में आ गई थी
और उसने ये सब कुछ अपनी मर्जी से किया है और ये बात हम कहीं बाहर नहीं फैलाना चाहते और ना ही हम किसी पर इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं। दोस्तों, होटल का मैनेजर भी बहुत समझदार था और अपने होटल के रेपुटेशन को बचाने के लिए उसने अपने स्टाफ से सख्त आवाज़ में कहा कि कोई भी इस घटना का जिक्र कहीं भी ना करे। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और आप ये भी बताएं कि आप हमारा ये वीडियो आखिर कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।